क्या बात है। मैं आपको प्रेम का विटामिन देने आई हूँ, बाकी फालतू के विटामिन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने सबको सुना। उससे कई ज्यादा मन से आप बाकी के कवियों को सुनेंगे। उनके और आपके बीच में एक नन्ही सी कलम में फंस चुकी हूँ। कोशिश करूंगी नगर निगम के पावन आदेश पे पहली बार कोटा दशहरा के मंच पे अगर ये गौरी आती है तो मैं देखना चाहती हूँ उसका स्वागत किस तरह से किया जाता है। आभार। नैनीताल से कोटा तक की यात्रा मैंने नगर निगम के आदेश पर पूरी की। उस मंच से इस माइक तक की यात्रा देश के बड़े रचनाकार आदरणीय सुरेंद्र सार्थक जी के आदेश पर पूरी की। अब इस माइक से मैं आपकी दिल तक की यात्रा पूरी आपकी तालियों द्वारा करना चाहती हूँ और प्रारंभ करना चाहती हूँ। और खोल दीजिए इस माइक को जितना खोल सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ गीत होगा, बांसुरी बजेगी, सुनेगा। कहती हूँ प्रथम 4 पंक्तों में ही आप मुझे अंदाजा दिला देंगे कि इस मंच पे इस माइक पे मुझे कितनी देर टिकना है, आप किसी मेहमान का किस तरह से स्वागत करते हैं, ये मुझे आपके संस्कारों से अंदाजा लग जाएगा। और बहुत मन से आप सबको सुन रहे हैं, इसलिए ये बेटी भी अपनी बात आपके आंगन में पहुंचाएगी। कहते सुनेगा। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। क्या बात है। थोड़ी कम है बाबा। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई कोटा शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजा हवा के साथ आई हूँ। क्या बात है। क्या बात है। इतना प्रेम आप दे रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक यहाँ बड़े भैया ने बहुत अच्छी बात की, शुक्ला जी ने। इन्होंने कहा था कि ये राजस्थान की माटी है, यहाँ शौर्य की गाथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि ढोला मारू के प्रेम की कथाएं भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। क्या बात है। और जहाँ पे शौर्य और प्रेम एक साथ न्यौछावर होता है, एक साथ जिसकी कस्में खाई जाती है, वहाँ पे ये गौरी आपकी मोहब्बत के नाम ये पंक्तियाँ सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। दद्दू अब इस मंच पे आ चुके हैं और आके वहाँ जा चुके हैं, जाके वो पुनः यहाँ आएंगे। वो ऐसा केवल तभी करते हैं जब गौरी माइक पे आती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब गौरी माइक पे आती है अपने आप सब कुछ कंट्रोल में हो जाता है। और यकीन मानिएगा आपने इस गौरी का साथ दिया तो माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप माँ गौरी की कृपा एक एक व्यक्ति पे जरूर बरसेगी। इस उम्मीद से सुनेगा। कहती हूँ एक दूसरा कवि सम्मेलन पीछे चल रहा है। बहुत अच्छी बात सुमित्रा ने ये भी कही थी कि कुछ लोग कस्टमर केयर वाले से बात करके खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं सच्चाई बताऊं क्या है, कुछ लोग अपनी पत्नियों से सुबह सुबह लड़के आते हैं, उसके बाद कस्टमर केयर वाले से 1 घंटे बात करके सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करते हैं। तो ये वो राजस्थान है, इसलिए मैं प्रणाम करती हूँ और कहते सुनेगा। जितना मैं अपनी दृष्टि से अब तक इस राजस्थान को देख पाई हूँ, सर्वप्रथम मैं उसको प्रणाम करते हुए धीरे धीरे मोहब्बत की बात करके आपके दिल तक उतरने की कोशिश करूंगी। सुनेगा। कण कण में गौरव गाथा है, वीरों के सम्मान की जय। आभार। मैं चाहती हूँ तालों की ताल दे ताकि मेरा मन बन जाए गीत सुनाने के लिए। कण कण में गौरव गाथा है, वीरों के सम्मान की जय। कण कण में गौरव गाथा है, वीरों के सम्मान की जय। राणा के भाला की जय है, तरकश तीर कमान की जय। राणा के भाला की जय है, तरकश तीर कमान की जय। त्याग तपस्या स्वाभिमान है, ठाठी राजस्थान की। त्याग तपस्या स्वाभिमान है, ठाठी राजस्थान की। गौरी के संग मिलकर बोलो अपने राजस्थान की जय। गौरी के संग मिलकर बोलो अपने राजस्थान की जय। गौरी के संग मिलकर बोलो अपने राजस्थान की जय। क्या बात है। गुलाबी नोट से ज्यादा
ओहो, तो आप यहाँ बैठे थे, तभी मैं कहूँ वार्ड नंबर 16 यहाँ क्यों इतना एक्टिव है। वार्ड नंबर 18 को न जाने क्या हो गया है, शायद करवा चौथ में इनका करक चौथ बन चुका था। लेकिन आप लोग भी थोड़े जागृत हुई और मैं आपके मन की भी बात करूंगी। कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। वाह, इस बात को वो भी सुने जो दादा बनने के उन्होंने दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं लेकिन अमल बिल्कुल भी ना करें, साथ बुरा दे। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी। मिले ताली, हाँ मिले ताली तो कोटा को भी नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो एक दो तीन, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना इसलिए हम लोग जनहित में जारी करते हैं। मंच पर आया हर एक कलाकार जिन्होंने लगातार आपसे तालियां मांगी होगी, अब मैं इन सब की तरफ से आपके लिए ये 4 पंक्तियां पढ़ूंगी जो अभी तक इस मंच से नहीं हुई है। अब आप इनके लिए नहीं, मेरी पंक्तियों के लिए भी नहीं, अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा जिन्होंने अब तक हमारा उत्साह बढ़ाया है कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। मातृशक्ति को नमन करते हुए पढ़ती सुनेगा। कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। ताले कमजोर है आपके, एक व्यक्ति के हाथ उठे। न फूलों में न कलियों में, क्या बात है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। ला 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 ला। और तब ये बात कहती हूँ कि जितने भी युवा काफी देर से किसी को भूल रहे थे, तो मैं इनको ये बता दूं, मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको। तुम्हें बताऊं क्या कि ये दोनों श्रीमती हैं, अगर यूं भूल कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। और ये रमेश भैया एक बात तो मैं बताने ही भूल गई, जो इतनी वायरल राजस्थान की धरती से हुई थी, और वो ये बात थी कि उन्होंने सबसे पहले 4 पंक्तियां जो वायरल हुई थी वो न जाने कितनी कविताएं तोड़ मड़ोड़ के पढ़ती रहती हैं। और इसलिए ये बात कहती हूँ कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या कि लड़की बनी है कौन मिट्टी की। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली उन्हीं लड़कों ने बजाई जो आज भी ऐसे काम करते हैं।
लड़की से मिली है और शादी हो जाती कहते हैं हमारे तो भाग फूटल रहा है। लेकिन ये वो राजस्थान की माटी है जहाँ पर अक्सर एक बात दिखा दी जाती है कि जब जब यहाँ पे नारी पे कोई भी बला आती है तो ये इन्होंने सिखा दिया है कि अब नारी को केवल कलम नहीं बल्कि तलवार चलाना भी सिखाना चाहिए। ये वो राजस्थान है। आपकी तालियां अभी और मुखरित होंगी जब ये बात आपके आंगन के नाम में इसलिए भी कहूंगी क्योंकि जहाँ दुश्वार है राही वही आराम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि चौथी पंक्ति पे आपको लगे कि एक बेटी आपके आंगन में आती है तो उसको कितनी मोहब्बत दी जाती है। तब कहती हूँ मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि अब तक आपके हाथ चाहे खामोश रहे हो लेकिन शायद अब आप अपनी तालियां रोक सके तो रोक के बताइएगा। मंच पे चाहे कोई मुंह से कितनी सारी बातें करे लेकिन सच्चाई क्या होती है वो आप खुद आईने की तरह देख लेते हैं। परंतु मैं वो चार पंक्तियां आपके आंगन के उस 3 गौरव के नाम पढ़ना चाहती हूँ जो शुरू से अब तक मेरे सम्मुख बैठी हुई है। वो 3 नारी शक्ति जो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और यकीन मानिएगा आपके आंगन के गौरव को सलाम करते हुए मुझे उनको देख के किसकी याद आ रही है। अगर आपको भी उसकी याद आ जाए तो अब आप मेरे लिए नहीं बल्कि उन तीनों के सम्मान में एक व्यक्ति हाथ खड़े करेगा। कहती हूँ लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है जो शोलो पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। और इसीलिए ये बात भी मैं कहने नहीं भूलूंगी कि ये वही देश है जहां आधुनिकता के नाम पे मुझे ये कहा गया था कि कोटा दशहरा का मंच है, यहाँ अक्सर हल्की बातें सुनी जाती हैं। ये मुझे आप आभास कराइएगा कि जब गौरी यहाँ पे संस्कार की बात करती है तो किस तरह से आपका आशीर्वाद इसलिए भी मिलता है क्योंकि आधुनिकता के नाम पे दद्दू हमारे देश में जब आदि पुरुष जैसी पिक्चरें बनाई जाती हैं तो हमारे राजस्थान के लोग बता देते हैं कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे कपड़ों में दिखाई गई थी बल्कि सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है पति अनुकूल सदा रही सीता शोभा खानी सुशील विनीता जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई। आभार। और इस बात में जब आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं तो मैं गर्व से कह सकती हूँ ये वही माटी है जो अक्सर ये नहीं कहती है कि हमें कुछ बाबाओं ने छल दिया। यकीन मानिएगा आप लोग मेरा साथ इस बात भी दीजिएगा कि अगर हम किसी बाबा पे या संत पे भरोसा करते हैं जबकि ये सनातन माटी रही है और संतों के कारण पवित्र रही है लेकिन कुछ संतों के कारण जब हम कहते हैं कि हम छले गए हैं तो बताइएगा कि गलती हम भक्तों की है या नहीं क्योंकि जिस मन मंदिर में श्री राम को बसाना था वहाँ आशा राम को बसाएंगे तो ऐसे छल प्रपंच होते रहेंगे। आभार। ये तालियां और मुखरित तब होंगी जब मैं बताऊंगी कि राम हमें कहाँ मिल सकते थे लेकिन राम हमें कहाँ ढूंढने चाहिए थे। परंतु मैं मंच के कवियों की तारीफ करना चाहती हूँ। जो तारीफ नहीं सुन सकते वो अपने कान में रोई डालें पर इनकी तारीफ मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि ये क्यों नहीं किसी से छले जाते हैं। सुनेगा और ले जाएगा अपने घर आंगन में ये पंक्तियां क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ रहते नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं। वहाँ रहते नहीं है हम जहाँ जयचंद बसते हैं। हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं और कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। रोक सके तो रोक के बताएगा अपने तालों को कि कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। आभार। आभार। और तब ये बात कहना चाहती सुनेगा
राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में। आभार। राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। चार कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक, चार कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक। राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे पैरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे पैरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे पैरों में। और इसीलिए गौरी कहती है कि हमारे देश में सीता कोई बने ना बने, अगर हर पुरुष अपने आप में राम देखने लगेगा तो उसे हर स्त्री में सीता नजर आने लगेगी। और ये बात आभार। पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ताली बजाई है, मैं उनके लिए चार पंक्ति कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, और क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। और इसीलिए ये चार पंक्ति कहकर आप सबसे विदा लूंगी। और देश के बड़े कवि आदरणीय हरिओम पवार जी को हमें सुनना है, सुरेंद्र यादवेंद्र जी को सुनना है, और सुरेंद्र सार्थक भैया जी को भी सुनना है। तब ये चार पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ कि न मैं डर से निकलती हूँ न मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ, कि जिसकी बूंद भरी चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। आभार। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ओए, ओए,